एक और बड़ा हमला यहां यूक्रेनी सेना पर किया गया है। कमांड सेंटर जो टेक्निकल बेस है उसे उड़ा दिया गया है। दूसरी तरफ से बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, यूक्रेनी सेना कमांड पोस्ट पर रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। कमांड पोस्ट के परखच्चे यहां पर उड़ा दिए गए। खार्कोव में रूसी सेना ने इस अटैक को अंजाम दिया है। बेस सेंटर है जिसे उड़ाया गया है। खार्कोव में यह रूसी सेना की तरफ से अटैक किया गया है, जिसमें यूक्रेनी सेना कमांड पोस्ट से टारगेट करते हुए कैसे धज्जियां पूरे कमांड पोस्ट की रूस की सेना ने यहां पर उड़ा दी। और दावा यह किया जा रहा है कि अपने खतरनाक हथियार इस्तेमाल लगातार यहां रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। और बड़ा दावा यह, बड़ी अपडेट जिसमें रशियन ग्रोम इवन बम जिसका इस्तेमाल कर रहा है रूस, यूक्रेन पर ग्रोम इवन बम का इस्तेमाल करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। और ये देखिए जैसे अलग अलग जगहों पर लगातार ग्रोम इवन जो बम हैं वो एक के बाद एक बरस रहे हैं। फुल फ्रेम जरा दिखाइए, ग्रोम इवन बम जिसकी तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। और Su-35 फाइटर जेट्स जिसके जरिए इस्तेमाल रूस इन इवन बम का कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, जो दावा यहां पर किया जा रहा है। और इवन ग्रोम बम कितना खतरनाक, कितना विध्वंसक है, यह मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। जिसको इस्तेमाल करने की बात रूस पर कही जा रही है Su-35 से, यह है ग्रोम बम जिसका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। दरअसल ग्रोम इवन बम लंबी दूरी तक इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 120 किलोमीटर दूर से ही इसे दागा जा सकता है। फाइटर जेट्स जो Su-35 का इस्तेमाल इस वक्त रूस यहां पर कर रहा है, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम्स इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिन फाइटर जेट से इसे इस्तेमाल किया जाएगा वो डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही इसे दाग सकते हैं। रूसी लड़ाकू विमान जिनका इस्तेमाल इसे लॉन्च करने के लिए किया जाता है, यूक्रेन डिफेंस सिस्टम से वो दूर रहेंगे, वो उनकी रडार में नहीं आएंगे। बंकर और जो सैन्य ठिकाने हैं, जो मजबूत ठिकाने हैं दुश्मन के, उन्हें निस्ते नाबूद करने के लिए ग्रोम इवन बम का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। Su-35 सबसे ज्यादा एडवांस रूसी फाइटर जेट्स जिसका इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। Su-35 को जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे दूर रखने की बात यहां पर जो है वो की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जो कार्रवाई है वो रूसी सेना की भी एक के बाद एक जारी है और दावे यहां पर किए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहा हूं, मिडिल ईस्ट के हालात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या कुछ सिचुएशंस है। क्योंकि फोन पर बात नेतन्याहू से भी हुई है, ट्रंप की बात सिर्फ पुतिन से नहीं हुई है, बातचीत ट्रंप ने नेतन्याहू से भी की है। ट्रंप और नेतन्याहू की तैयारी, और क्या अब ईरान के खात्मे की बारी? क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने दृष्टिकोण को जो मेरे सामने रखा है उनकी और मेरी बात पूरी तरीके से मैच हो रही है। और इससे पहले ही जो ट्रंप हैं वो ये कह चुके हैं कि किसी भी तरीके से ईरान की जो अराजकता है और उसकी जो कोशिश है मिडिल ईस्ट के अंदर वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और नेतन्याहू उन नेताओं में से थे जिन्होंने ट्रंप से सबसे पहले यहां पर बात की। और नेतन्याहू ने जो पिछले हफ्ते बात की, क्या कुछ कहा, उन्होंने इस बातचीत का सार क्या है, क्या नेतन्याहू कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में होने जा रहा, जरा सुनिए। मैंने पिछले हफ्ते नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात की। वे बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत थी। हम इन अत्याचारों को दोबारा नहीं दोहराने देंगे। ट्रंप और मैं ईरानी खतरे पर आमने सामने नजर रखते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध में एक शांति की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, तो नेतन्याहू से बातचीत कर क्या उन्होंने ईरान के खिलाफ हरी झंडी देने की बात अपनी पूरी तरह से साफ कर दी है जो नेतन्याहू कह रहे हैं? जरा देखिए मिडिल ईस्ट में क्या होगा।
नेतन्याहू के बयान और ट्रंप के तेवर से साफ है कि अब मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, आईएस और इनका आका ईरान नेतन्याहू और ट्रंप के टारगेट पर साफ साफ हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप और उनकी सोच एक जैसी है। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप उनके साथ खड़े हैं। ईरान निशाने पर है तो हिजबुल्लाह, हमास, हूती और आईएस को भी खत्म करने का दोनों का मकसद है। हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हूती या फिर इराक सीरिया में आईएस, एक तरफ से इजराइल बारूदी बरसात कर रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में खतरनाक अमेरिकी हथियार आतंक के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के ताजा बयान से साफ है कि अब एक्सिस ऑफ ईरानी रेजिस्टेंस के साथ साथ ईरान के दिन भी पूरे शुरू होने वाले हैं। ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, तो जीत के बाद वो इस मिशन पर जुट भी गए हैं। तो वहीं अमेरिकी चुनाव से पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के परमाणु प्लांट तबाह कर देने की सीधी सलाह दी थी। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना है कि अगर ईरान पर चोट की गई तो उसकी धुरी हिजबुल्लाह, हमास, हूती, आईएस अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब नेतन्याहू और ट्रंप के रडार पर सिर्फ और सिर्फ ईरान है, ताकि इजराइल को सुरक्षित कर ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रख पाए। और इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं। ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, उसके परमाणु कार्यक्रम को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि ईरान बार बार धमकियां देता आया है और ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो फिर ये इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या ट्रंप रूस यूक्रेन का जंग रुकवाएंगे और मिडिल ईस्ट में क्या ईरान के खिलाफ तबाही मचाएंगे? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशंस मिडिल ईस्ट में होने जा रही है? संजीव श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट, जरा सुनिए उन्हें। स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाने से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद खुश हैं और ईरान के द्वारा जो स्पॉन्सर और सपोर्ट किए जाने वाले जो टेरर प्रॉक्सीज जो अनेक आतंकी संगठन हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास इत्यादि के संदर्भ में उन्होंने गहरी मंत्रणा की है। और जाहिर है कि जब ट्रंप प्रशासन और इसीलिए ट्रंप प्रशासन इस पर जो है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। खुद ट्रंप इस पर बड़ी बात कह रहे हैं और